तो गाइस हम बैठ लिए बस में, टिकट काटने वाला रहा कंडक्टर और हम बस अड्डे पे थे क्योंकि हमारे यहाँ से थोड़ा बस नहीं मिलती, थोड़ी दूर जाके मिलती है। तो इसके पापा छोड़ गया बस अड्डे पे। हम चारों तैयार थे और मैंने सूती दुपट्टा इसलिए उठ लिया था क्योंकि यार गर्मी में कंफर्टेबल होता है। फिर हम चल दिए और यही पहुँच गए हम अपने शहर। ठीक है, और सच में ही मतलब यार घर जाने की फीलिंग तो अलग ही होती है। और यहाँ पे रामलीला मैदान है, ये यहाँ पे रावण जी फूकते हैं। ठीक है, और ये है यहाँ का मतलब जो एरिया है, ये शहर है। हम मतलब गांव में हैं तो हम पहुँच गए। तो गाइस हम खड़े हो गए हैं ज्योति सर था मेरा भाई आगे में अब वो कुछ बोल रहा था ये सोनू, ये रहा मेरा भाई। फिर मैं घर पे आ गई। ये सामान था जो मम्मी मेरे को दिखा रही थी कि मैं ये लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे को देखना था भाई अगर इसमें कुछ गलत होगा तो मैं दोबारा ले आऊँगी जाके। ठीक है, तो चूड़ा वगैरह, ज्वेलरी, साड़ियाँ, सूट सब थे यहाँ पे। क्योंकि गाइस हम वैसे शादी नहीं कर रहे, प्रॉपर हाई फाई शादी नहीं कर रहे, क्योंकि हम छोटी ही वो कर रहे हैं, मतलब कि कहते हैं चुन्नी उड़ा के लाना, वही कर रहे हैं हम। प्रॉपर इतनी बड़ी शादी नहीं है, पहले हो चुकी थी तो वो इन दोनों की नहीं बनी, इस वजह से दोबारा है ये। ठीक है, ये साड़ी है और ये बहुत सुंदर साड़ी है, मैं लेके गई थी, बहुत अच्छी लगी मेरे को ये। मैं उसके लिए लेके गई थी, बहू के लिए, बहुत अच्छी लगी। मम्मी मेरे को बोल रही देख ले सारा सामान। फिर दोबारा में नकले छांटे, ये मैं सूट खोल के देख रही थी कि मेरे को पसंद सा नहीं आया। फिर मैंने इसको नहीं रखा कि मैं कहा ये पसंद नहीं आ रहा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मैं बार बार साड़ी को देख रही थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। ये भी साड़ी है, ये भी बहुत सुंदर है, ये मैंने ट्राई करके देखी। फिर मेरे पापा आ गए। फिर ये है ना ज्वेलरी है, ये ज्वेलरी में ये देखो कंगन है। ठीक है, और मंगलसूत्र है, कानों की बालियां हैं, बिछुए हैं, पजेब हैं, सारा ही है। ठीक है, ये देखो कंगन बहुत सुंदर बनवाए हैं मम्मी ने अब की बार, बहुत ही अच्छा। ये जतिन रुद्र भी आ गए और ये तो कुंडी में ही नहा के बार बार 10-10 मिनट बाद आ रहे हैं। ये हमारे यहाँ पे ट्यूबवेल है ना, ट्यूबवेल में नहा के, आपको पता ही है इस नहर है पास में हमारे, नहर में बड़ी जल्दी जल्दी जाना ही नहाने। ये देखो ये ज्वेलरी है, ये छल्ले वगैरह हैं। आधी तो में मैंने दिखाई भी नहीं आपको, क्योंकि मेरे को खुद याद नहीं थी कि यहाँ रखी हैं। जो मेरे पास थी, जो मेरे पास रखी हुई थी, मैंने वही दिखा दी आपको। ठीक है, और ये था मंगलसूत्र, और मंगलसूत्र में मैंने बहुत अच्छा डिज़ाइन का बनवाया है, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लगा। और ये मेरी भाभी बैठ गई पास में आके, कह रही मैं भी हेल्प करवा दूँ। मैं कहा चल ठीक है, क्योंकि मेरे को कपड़े खोल खोल के देखने में आदत है, और मैं अच्छे लगें रख लूँ, ना लगे तो फिर वापस कर दूँ, ऐसे रख रही थी मैं। ठीक है, तो मेरी भाभी पैकिंग करवा रही थी खोल खोल के। और ये रुद्र और जतिन का झगड़ा हो रहा था आपस में कि मैं जाऊँगा ट्यूबवेल पे या नहर में जाएंगे। ठीक है, ये देखो ज्वेलरी। ठीक है, तो ये है ज्वेलरी गाइस। मंगलसूत्र मुझे बहुत पसंद आया, मम्मी ने जो बनवाया है उसके लिए। ठीक है, अच्छा लगा, तो देखते रहो। और फिर मैं, स्नेहा भी बैठी थी मेरे पास में, स्नेहा को बोल मैं यार पैक कर दे बहन, मैं बहुत काम हो जाता है फिर, हो नहीं पाता। और मैं मम्मी को बोल रही, मेरे से डिब्बी नहीं खुली, मैं मम्मी को बोल रही, मैं कहा मम्मी खोल दो इसको। और ये मेरा भतीजा है, बहुत शैतान है, ये मम्मी पे भी नहीं खुल रही थी, फिर मम्मी ने हार के खोल ही दी है। मम्मी देख रही कहाँ से खुलेगी, मैं व्लॉग बना रही थी इसलिए मेरे से नहीं खुल रही थी। फिर मैं स्नेहा को बोल रही, मैं कहा यार उधर खड़ी होके बना, यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा साहब। और गाइस एडजस्ट करना, मेरा फ़ोन ऐसा ही है, थोड़ा सा बिल्कुल क्लियर नहीं आता है। तो ये मेरी भाभी ने सूट खोला था कि देख लो आपने खोल दिया है, कि अगर अच्छा हो तो रख दो, नहीं तो वापस दे देंगे। ठीक है, और हैवी वाली पजेब भी है, वो भी मैंने नहीं दिखाई क्योंकि मेरे को नहीं पता था मैंने कहाँ रख दी। ठीक है, और जो मेरे पास जो मैंने सामान खोला उसमें जो निकला मैंने आपको दिखा दिया। ये हल्की हैं, डेली वेज की पजेब हैं, मतलब डेली में डालेगी वो। हजार दाना भी है, वो भारी होता है, वो तो एक आधी दिन के लिए होता है ना, इस वजह से। और ये है सारा सामान, अभी तो बहुत सारा है, ये तो मैं पैकिंग कर रही थी। ठीक है, ये चूड़ा ही बहुत मस्त लेके आई मम्मी ने, खुद शॉपिंग करी है ये, मैं नहीं गई गाइस शॉपिंग करवाने, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी भाई, मेरे रोज़ सिर में दर्द बुखार ऐसे हो जाता है, मैं नहीं गई। तभी तो मैं बार बार देख रही थी सामान, मैं कहा कहीं रह ना गया हो कुछ। ठीक है, तो फिर मैं स्नेहा को बोली, मैं कहा बेटा वहाँ खड़ी हो जाए, यहाँ से साफ नहीं दिखाई दे रहा, ब्लॉग वहाँ खड़ी होकर बना दे।
क्योंकि भाई आप लोग मेरी फैमिली है, मुझे आप लोगों को भी दिखाना है कि क्या लाइफ में हो रहा है, क्या क्या कहाँ मैं जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, है ना। जब आप सब मेरी फैमिली हो, आप सब मेरे ब्लॉग देखते हो, तो ये क्यों ना। चाहे देखो यार, मैं ये तो नहीं कहती कि मैं हाई फाई फैमिली से हूँ, नहीं, हम लोग मिडिल क्लास हैं गाइस। तो जैसे हम रहते हैं वैसे आप सबको दिखाते हैं, ठीक है। तो देखो, ये फिर मैं इसमें डाल के रख रही थी, मैं कहा यार कहीं एक आधी चीज़ गुम ना हो जाए, है ना। फिर मतलब कि भगदड़ में पता भी नहीं लगता कि कहाँ चली गई है। और मैं स्नेहा को बार बार डांट रही, मैं कहा अच्छे से बना ले। और आज मेरा मुंह इतना हैवी लग रहा, सूज रहा था मेरा मुंह, क्योंकि मैं सोई नहीं गाइस। 2 दिन हो गए मेरे को, नींद ही नहीं आ रही थी टेंशन में, और मैं सोई नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। ये साड़ी है, मैं लेके गई थी, इस साड़ी को बहुत सुंदर लगी है, ठीक है। और अच्छे प्राइस की पड़ गई थी और हैवी भी थी। ये दुपट्टा है, ऊपर का दुपट्टा होता है जो, ये वो है। ये सैंडल है, सैंडल भी मम्मी बहुत अच्छे लेके आई है भाई। मेरी मम्मी ने पहली बार अकेले शॉपिंग करी है, बहुत अच्छी करी है ना। क्योंकि बुजुर्ग हैं, जितना उन पर बन पाया उन्होंने दे दिया, मतलब कि दिखाया, लेके आई हैं, है ना। वरना अकेले नहीं लेके आ सकती वो ऐसे सामान। और ये मेरा भतीजा है, बार बार देख रहा है कि क्या कर रही है स्नेहा। और ये मेकअप का सामान है। और मेरी मम्मी को इसमें नकलें छाट रही, मैं कहा मम्मी तुम थोड़ा हल्का लेके आइए, मुझे इससे हैवी लेके आना था। तो मम्मी बोल रही कोई बात नहीं, कि भाई जब जाएगी, अब दोबारा शहर जाएगी तो हैवी लेके आइए जाके बनवा के। फिर मैं उसके बाद हैवी लेके आई थी, क्योंकि फिर भी मैं देख रही यार कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो, है ना। क्योंकि यार हर एक को अपनी सारी फैसिलिटी चाहिए, बस इसलिए, है ना। तो देखो ये है, ये फिर देखो मैंने इसको पैकिंग कर दिया। और फिर मैं इसमें देख रही, मैं कहा यार कहीं मिस्टेक तो ना हो गई हो, है ना। तो मैंने इसमें रख दिया था ये देखो, ये साड़ियाँ, सूट भी रख दिया मैंने इसमें पैकिंग करके। और 5 सूट है, 2 साड़ी हैं, ऐसे करके हमने करे हैं, ठीक है। मतलब वहाँ जाएंगे, वापस ही तो आएंगे। और मैं आप सबको बोल रही थी कि यार लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। फिर ये मेरे भाई, मेरे भतीजे के करतूत देख लो, ये करतूते कर रहा था पुष्पा, ये पुष्पा कर रहा था, ये ऐसे। और ये दोनों मेरे भाई हैं, ये बड़ा वाला है मेरे से छोटा है, और ये दोनों मेरे से छोटे हैं, ये बिल्डर भी छोटा है। दोबारा चलो, दोबारा मन लग जाता है इसको कुछ ओए, ओ वहाँ से चल के आ, वापस वहाँ से चल के आ। कॉपीराइट आ जाएगा साथ में, इसलिए मैंने सोचा वॉइस ओवर कर दूँ। तो वॉइस ओवर कर लिया, दूर जा। और फिर कूलर वगैरह भी चल रही थी, आवाज़ भी और इसके करते थे। ये फिर अभिषेक ना सो गया थोड़ी देर के लिए, और ये इसको रुद्र ना इसको डरा रहा था कि देखता हूँ मामा कैसे करेगा। ये मेरे छोटे वाला भाई है, ठीक है। और ये मेरा लड़का रुद्र इसको डरा रहा था। भाई हम तो गांव के ऐसे रहते हैं, कोई हर चीज़ नहीं करते हैं, दिखावा तो बिल्कुल नहीं करते, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो स्नेहा इसको बोल रही कि ऐसे नहीं, ऐसे डरा। स्नेहा भी इसका साथ दे रही थी प्रॉपर। स्नेहा वहाँ जाके ये कर रही थी, स्नेहा को बुलाया कि आ जा, मतलब वो उठ जाएगा, डांटेगा सबको, है ना। फिर